गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम आपके +2 आर्ट पॉलिटिकल साइंस की क्लास शुरू कर रहे हैं और इस क्लास में आपका सेकंड बुक का 8 लेसन पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन शुरू कर रहे हैं। इस लेसन में ज़्यादातर आप कह सकते हो कि जैसे कि नाम से ही आपको परिचित हो रहा होगा कि पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, तो इसमें कह सकते हो कि पर्यावरण का, वातावरण का जिक्र किया गया है। किस तरीके से क्या प्रदूषण है, किस कमी से, किसके कारण हो रहा है, इसको कैसे दूर किया जा सकता है, पर्यावरण को स्वच्छ कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें जिस माहौल में। और ये तो किसी एक देश का मुद्दा नहीं, पर्यावरण का पूरे विश्व की कह सकते हो कि समस्या बनता जा रहा है और किसी एक देश से भी ये समस्या हल नहीं हो सकती। पूरे विश्व को सहयोग करना होगा, तभी इस समस्या से पूरा विश्व निजात पा सकता है। तो आज हम आपको इसका शुरू करते हैं, पर्यावरण का अर्थ से शुरू कर रहे हैं। पर्यावरण का जो अर्थ अगर सीधी भाषा में कहा जाए तो जो पर्यावरण की जो परिस्थितियां हैं, कह सकते हो जो भी पदार्थ हैं, इनका एक वह योग है जो जीवधारियों के पालन पोषण में सहायता करता है तथा जो पर्यावरण की संरचना है विभिन्न तत्वों से मिलकर होती है। पर्यावरण संरचना आपने देखा होगा, वो एक जीव दूसरे जीव को खाता रहता है और ये पर्यावरण संरचना जो चैन सिस्टम बना होता है। तो ये एक जीवधारियों के पालन पोषण का है। इसमें अनेक पेड़ पौधे, जो जीव हैं वो पेड़ पौधे के पत्ते वगैरह खाकर इस तरीके से अपने जीवन जीते हैं। और जब ये पर्यावरण का सबसे बड़ा नुकसान पेड़ों की कटाई वगैरह से इस तरीके से हो रहा है, और भी होते हैं प्रदूषण, कई प्रकार के होते हैं। तो ये तो आपकी पर्यावरण की परिभाषा हो गई कि जो भी पर्यावरण परिस्थितियों में जो विभिन्न पदार्थ के योग हैं जो जीवधारियों के पालन पोषण में सहायता करते हैं, वह पर्यावरण की संरचना कहलाता है या पर्यावरण कहलाता है। अलग अलग राइटर ने भी परिभाषा इसकी दी है, जैसे कि टांसले ने कहा था, टांसले के अनुसार था कि पर्यावरण एक प्रभावकारी दशाओं का योग है जिसमें जीव रहते हैं। पर्यावरण में जीव रहते हैं, प्रभावशाली दशाओं का योग है, विभिन्न चीज़ों का योग, और उसमें जिसमें जीव रहते हैं उसको पर्यावरण कहते हैं। और अलग एक दूसरे राइटर का अलग अलग कहने का मतलब कि जो परिभाषा होती है, ये इन राइटर के अपने अपने विचार होते हैं कि उनकी नज़र में पर्यावरण का क्या मीनिंग है। तो एक हर्ष कोविट्स के अनुसार भी था, उन्होंने पर्यावरण की उन सभी बाहरी दशाओं और प्रभावों का योग कहा है जो प्राणी के जीवन और विकास पर प्रभाव डालते हैं। ऐसी जो भी सारी चीज़ें जो व्यक्ति के या प्राणी के जीवन जीने में और विकास करने में उनमें सहायक सिद्ध होते हैं, या कह सकते हैं उनमें प्रभाव डालते हैं, जो या तो उनका सहायता करेंगे या उसका नुकसान करेंगे, दो ही चीज़ें होती हैं। तो जो सहायक सिद्ध होती हैं वो प्रभाव डालती हैं जीवन पर, वो ही पर्यावरण कहलाता है। अब नेक्स्ट आपका पॉइंट इसमें है कि पर्यावरण की विभिन्न विशेषताएं। पर्यावरण की विभिन्न विशेषताओं का अर्थ है कि पर्यावरण की क्या क्या विशेषताएं हैं, किस तरीके से इसमें होता है। तो जो पर्यावरण का है वो भौतिक तत्वों का अविभाज्य समूह कहा जा सकता है कि अलग अलग पर्यावरण अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ है। अविभाज्य एक चीज़ को आप अलग से पर्यावरण नहीं कह सकते, सारी चीज़ों को मिलाकर ही पर्यावरण कहा जाता है। पर्यावरण शक्तियों का भंडार है, विभिन्न प्रकार की चीज़ें आपको ऐसे ऐसे खनिज पदार्थ और पर्यावरण में शामिल हैं जो कह सकते हो कि मानव अभी तक निर्मित नहीं कर पाया है। जो पर्यावरण प्राकृतिक जो संसाधन हैं उन्हीं के आधार पर अपने विकास करता जा रहा है। अगर वो चीज़ें ख़त्म होगी तो मनुष्य उस विकास से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो इस तरीके की ये चीज़ें हैं। और पर्यावरण में लगातार जो भौतिक प्रक्रिया चलती रही है, पर्यावरण का प्रभाव प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार का होता है। पर्यावरण हमें डायरेक्ट रूप से भी कह सकते हो कि बेनिफिट देता है और अप्रत्यक्ष रूप से भी, इनडायरेक्ट भी। तो ये चीज़ें सारी पर्यावरण में शामिल हैं।
जो भी आपके आस पड़ोस में दैनिक दिनचर्या में जो चीज़ें आप देखते हो, ये पर्यावरण का ही एक हिस्सा है। अब पर्यावरण प्रदूषण आ जाता है, ये तो भाई पर्यावरण हो गया आपके आसपास का माहौल, और कभी इन चीज़ों को आप गहराई से जान सको तो किसी क्षेत्र में जीव जंतुओं के बीच में रहकर उस चीज़ को देखो आपकी पर्यावरण क्या चीज़ है। अब आ जाता है कि पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है। पर्यावरण प्रदूषण का मतलब होता है कि जब विभिन्न प्रकार की शोर शराबा कह सकते हो, या किसी भी तरीके से जो हानिकारक पदार्थ हैं वो उपस्थित हो जाते हैं पर्यावरण में, तो आप पर्यावरण प्रदूषण कह सकते हो। एक निश्चित मात्रा से अधिक, मतलब एक ये जो एरिया बना हुआ है भाई, आप पेड़ अधिक से अधिक लगाते हो तो उसमें ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ये अपने अपने अनुपात में रहती हैं, लेकिन जब पेड़ों की कटाई वगैरह होने लग जाती है तो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है। उससे फिर लोगों को सांस संबंधी समस्याएं होने लगती हैं। ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां वगैरह ये हैं, ये भी प्रदूषण करती हैं। तो इस तरीके से ये कि निश्चित मात्रा से अधिक, निश्चित मात्रा में रहेगी तब तक तो अनुपात चलता रहेगा, ठीक रहेगा, लेकिन जब निश्चित मात्रा से अधिक हो जाएगा तो वो पर्यावरण प्रदूषण कहलाएगा। अब पर्यावरण प्रदूषण हर क्षेत्र के आधार पर हैं, अलग अलग हैं, कि जैसे मैंने आपको इसमें लिखा है प्रदूषण के प्रकार। जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, जैव प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, नाभिकीय प्रदूषण। जल प्रदूषण वगैरह में जैसे जल में कोई हानिकारक चीज़ें जैसे प्लास्टिक वगैरह या पॉलीथीन वगैरह, इस तरीके की जो चीज़ें जो कह सकते हो कि नष्ट नहीं हो सकती और कहीं ना कहीं वो जल की गुणवत्ता को ख़राब करती हैं, वो चीज़ें जल में डाल देना, नहर में नदी में फेंक देना, ये चीज़ें काफ़ी इसमें वो करती हैं। अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा था तो इसमें जो काफ़ी नदियाँ थी वो खुद ही स्वतः ही इतनी साफ़ हो गई कि उनका पानी पीने लायक उपयोगी हो गया था। क्यों? क्योंकि आम जीवन एक जगह ठहर चुका था कह सकते हो, और लोग कहीं भी बाहर नहीं जा पा रहे थे, और जो अपने घर का कचरा वगैरह जो भी है वो नदी वगैरह नालों में नहीं डाल पा रहे थे, तो उससे बिल्कुल जो था वो बह के आगे जा चुका था, और जो बाकी नदियाँ चल रही थी, नहरें चल रही थी, बिल्कुल साफ़ चल रही थी। तो अब लॉकडाउन के कारण काफ़ी पर्यावरण की जो कह सकते हो कि प्रतिशत है, अनुपात मात्रा है, उसमें काफ़ी सुधार हुआ है। तो इस तरीके के आपको करना चाहिए कि कम से कम साधनों का प्रयोग, शोर शराबा कम होना चाहिए। वायु प्रदूषण में जैसे जहरीली गैसें वगैरह मिल जाती हैं, कंपनी कारखाने वगैरह, ये कोई गैस वगैरह लीक हो जाती है, वो चीज़ें, इस तरीके से ये प्रदूषण होता है। और ये जो जैव प्रदूषण है, ये भी इस तरीके के जैव प्रदूषण में आता है कि भाई रासायनिक खाद वगैरह का इनका प्रयोग किया जाता है, तो इससे पर्यावरण को नुकसान होता है। जो आपकी नेचुरल चीज़ें होती हैं वो आपको नहीं मिल पाती हैं, नहीं हो पाती हैं, अनेक बीमारियां भी उत्पन्न होने लगती है, स्वास्थ्य खराब रहने लगता है। नेक्स्ट आपका है ध्वनि प्रदूषण। कहीं अधिक जैसे किसी भी क्षेत्र में बड़े बड़े कंपनी कारखाने चलते हैं, इनमें भी बड़ी बड़ी लोहे की प्लेट वगैरह या मशीनें चलती हैं, तो आप कभी कंपनियों के पास से गुजरते हो तब देखना बहुत ज़्यादा शोर आता रहता है। या फिर म्यूजिक सिस्टम वगैरह से, अभी डीजे वगैरह जो बजते हैं, इससे भी आप ध्वनि प्रदूषण होता है। एक भूमि प्रदूषण, भूमि में इस तरीके के जो प्लास्टिक वगैरह ये रह जाते हैं, ये भूमि प्रदूषण ही है। जैसे कांच वगैरह है, प्लास्टिक है, ये कई सालों तक नहीं गलते हैं और ये कह सकते हो कि दोबारा से मिट्टी का रूप धारण नहीं कर पाते हैं, और ये प्रदूषण को बढ़ावा देते हैं। नाभिकीय प्रदूषण में आ जाता है कि भाई जैसे परमाणु परीक्षण वगैरह ये किए जाते हैं, तो काफ़ी अधिक मात्रा में ये नाभिकीय जो इनके प्रदूषण है वो खत्म हो जाता है। और एक उस क्षेत्र में कई ऐसे एग्जांपल देते हैं आपको कि जापान के जो हिरोशिमा थी, वहाँ पर अमेरिका द्वारा बम वगैरह गिराए गए थे, वहाँ आज भी बच्चे वगैरह जो नए बच्चे जन्म लेते हैं वो नेचुरल ही अपंग वगैरह, घेंगा वगैरह इस तरीके के हैं कि एक स्वस्थ बच्चा वहाँ पर अब तक भी जन्म नहीं ले पाता है उस क्षेत्र में। तो ये प्रदूषण के आपके हैं कि भाई दुष्प्रभाव हैं। अब आ जाता है कि पर्यावरण प्रदूषण के जो कारक हैं वो क्या कारक हैं, कहने का मतलब कि किन कारणों से पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है।
तो पर्यावरण प्रदूषण में आप सबसे पहले तो आप मैंने एग्जांपल दिया था कि पेड़ कटाई से ले सकते हो। लोग विकास की उसमें दौड़ लगा रहे हैं, विकास के लिए दौड़ रहे हैं, लेकिन पर्यावरण का कोई उनको ध्यान नहीं है और अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं। सड़क बनाने में या मकान बनाने में जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उसके कारण जो रिहायशी इलाके हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं, इससे भी पेड़ों की कटाई हो रही है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं इसमें शामिल। और जो इसकी जो कह सकते हो कि जो पर्यावरण प्रदूषण की समस्या थी, उस समय मुद्दा उठाया गया था 1960 में, 1960 के दशक में। तब से ये समस्या राष्ट्रीय स्तर पर थी, परंतु आज जो चीज़ें हैं मैंने आपको बताया कि ग्लोबल लेवल पर हो गई है, पूरे विश्व की समस्या हो गई है, जो पूरे मानव जाति के अस्तित्व के लिए खतरा है कह सकते हो। तो इस तरीके की पेड़ों की कटाई अगर आगे इसमें आ जाएगा, दोनों चीज़ें बराबर है कि भाई कैसे रोका जा सकता है, तो भाई पेड़ों की कटाई कम कर दें, पेड़ अधिक से अधिक लगाएं। उसी तरीके से लगातार जो बढ़ती हुई जनसंख्या है उसके कारण भी प्रदूषण बढ़ रहा है, पर्यावरण प्रदूषण जनसंख्या जितनी बढ़ेगी उतना ही कह सकते हो कि जो चीज़ें यूज अधिक होगी और उनके जो पैकिंग वगैरह के कागज़ है या कूड़ा करकट वगैरह हैं वो अधिक उत्पन्न होगा, जिससे भी पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है और पर्यावरण प्रदूषण तेज़ी से बढ़ता है। अब ये औद्योगिकरण आ जाता है, औद्योगिकरण से भी पर्यावरण पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण को संतुलित करने के लिए जो औद्योगिक है उनका बहुत बड़ा योगदान है। जितनी आधुनिक मात्रा में पर्यावरण वगैरह है, जहरीली गैस शामिल हो जाती हैं, जिनके प्रभाव से पर्यावरण में प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं। जिस क्षेत्र में औद्योगिक कारखाने वगैरह लगे हैं वहाँ के अड़ोस पड़ोस के क्षेत्र में देखना आपके चारों तरफ से, वहाँ उन क्षेत्र में बाकी दूसरे क्षेत्र के अलावा स्वस्थ लोग कम रहते हैं, वहाँ पर अधिक बीमार लोग होंगे, किसी को चर्म रोग हो रहा है तो किसी को सांस की समस्या हो रही है, किसी को कुछ हो रहा है। तो इस तरीके से जहाँ एक कंपनी औद्योगिक क्षेत्र है वहाँ पर अधिक समस्या होती है, बीमारी अधिक रहती है। शहरीकरण के कारण भी जब शहरों में लोग बढ़ते जा रहे हैं गाँवों को छोड़कर, तो शहर का क्षेत्र भी विकसित होता जा रहा है। शहर का क्षेत्र विकसित हो रहा है तो सीधी सी बात है कि रिहायशी इलाके मकान बनाते जा रहे हैं, सड़क वगैरह, शहर का क्षेत्र बढ़ता जा रहा है, तो उससे भी पर्यावरण प्रदूषण में बढ़ावा हो रहा है और गाँव की बजाय शहर में अधिक प्रदूषण रहता है, क्योंकि वहाँ एक निश्चित क्षेत्र में काफ़ी अधिक संख्या में लोग रहते हैं, जबकि गाँव में जो लोग हैं वो उनके मकान काफ़ी दूर दूर और जो पेड़ पौधे की मात्रा वो भी अधिक होती है, जबकि शहर बाज़ार में पेड़ पौधों की मात्रा कम होती है। इस कारण से भी इनका कह सकते हो कि पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। और जो अत्यधिक ऊर्जा का प्रयोग मनुष्य अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कोयला वगैरह या पेट्रोलियम है, ज्वलनशील गैस हैं, इनका प्रयोग करता है, इनके उपयोग से विकास कर रहा है। विकास तो कर रहा है लेकिन साथ में पर्यावरण प्रदूषण भी बढ़ रहा है। तो इन साधनों का जो अनेक प्रकार की विषैली गैस भी निकलती हैं, इनको जब कह सकते हो कि पेट्रोलियम के माध्यम से इनको अलग अलग कच्चे तेल से माध्यम से इनसे अलग किया जाता है, तो काफ़ी मात्रा में धुआं वगैरह निकलता है जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। एक असीमित खनन जो पृथ्वी के अंदर काफ़ी मात्रा में मैंने जिक्र किया था कि ऐसे ऐसे संसाधन जो मानव जाति अभी निर्मित नहीं कर पाएगी, जैसे मान ली खनन का है, कोयले वगैरह का है, हीरे वगैरह उसी खान में निकलते हैं, ये चीज़ें सोने वगैरह हैं, ये चीज़ें विकास के लिए बहुत अधिक मात्रा में इनका खनन किया जा रहा है। तो खनन हो रहा है कहने का मतलब कि प्रकृति से छेड़छाड़ की जा रही है, और प्रकृति से छेड़छाड़ की जाएगी तो संतुलन खराब होगा प्रकृति का, पर्यावरण का, और इससे संपूर्ण मानव जाति को खतरा हो सकता है। तो इस तरीके के ये प्रदूषण के लिए ये उत्तरदायी कारक थे। और जो अंत में आप कह सकते हो कि एक निष्कर्ष के रूप में कि जो जितने भी आपको ऊपर पॉइंट बताए हैं इनके अध्ययन के आधार पर ये कहा जा सकता है कि विकास नाम पर मानव ने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया, पर्यावरण प्रदूषण को उसी का परिणाम है। विकास तो कर रहा है मनुष्य, लेकिन साथ में पर्यावरण प्रदूषण भी बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है।
तो ये आपका पर्यावरण प्रदूषण के लिए उत्तरदायी कारक थे। अब नेक्स्ट आ जाता है सांझी संपदा का अर्थ। सांझी संपदा का अर्थ होता है कि किसी ऐसे संसाधन या किसी भी संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति या निजी व्यक्ति का, विशेष व्यक्ति का अधिकार न होकर संपूर्ण विश्व का अधिकार होता है, वो कह सकते हो कि सांझी संपदा कहलाता है। और इस तरीके का जो है वो जो एग्जांपल लिए जाएँ कि क्या है ऐसी चीज़ें, तो आपका जैसे वायुमंडल है, समुद्र है, या जो विश्व के जो इस तरीके के हैं, उनमें अलग अलग देशों के अलग अलग साइट हैं। समुद्र का क्षेत्र भी काफ़ी विशाल है, उसमें बड़े बड़े जहाज वगैरह और ये सब रहते हैं अलग। हालांकि कुछ देशों के कुछ क्षेत्र तक अपने अपने क्षेत्र में समुद्र को बांटा गया है कि भाई इस क्षेत्र से लगती हुई सीमा इतनी इस देश की होगी, इसकी इतनी होगी, लेकिन उसके बाद भी काफ़ी मात्रा में समुद्र बचा हुआ है जिसका उपयोग पूरा विश्व कर सकता है। तो ये इसके कुछ लेसन किए थे। अब इसके कुछ बचे हुए पॉइंट हैं वो नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करते हैं। धन्यवाद।